अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में करवा रहा हूँ और आपने पार्ट नंबर 1 खुद करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आपको समझ में आ गया तो पार्ट नंबर 1 आपके लिए आसान है। तो सबसे पहले आपने इसका जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो आपने समझना है। ऊपर जो मैंने लिखा है कमोटेटिव प्रॉपर्टी, नीचे एक्सरसाइज 17.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपने वेरीफाई करना है। ज़रा सा उसका मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास लिखा हुआ है आपके पास, वेरीफाई द कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। ये जो आपके पास गिवन सेट है इसमें आपने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है, साबित करना है कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, अब कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये आपने समझना है सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास इंटरसेक्शन है और यूनियन है, यहाँ पे जो आपके पास गिवन है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास एडिशन में आ गया तो फिर क्या करना है, एडिशन में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इनके अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए फिर आसान है। एग्जांपल, अगर यहाँ पे आ गया कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो एडिशन का क्या रूल होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एडिशन का मतलब होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये आपके पास बी प्लस ए, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एग्जाम्पल यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यह कमोटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन ये किस चीज़ का है, एडिशन का है, क्योंकि प्लस का सिंबल दरमियान में मौजूद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, ऊपर क्या हमें गिवन है कि इंटरसेक्शन। यहाँ पे मैंने प्लस का निशान मैंने मिटा दिया, जब इंटरसेक्शन गिवन है तो मैंने क्या लिखा, इंटरसेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा, इंटरसेक्शन। यहाँ पे मैंने किस चीज़ का सिंबल लिखा, इंटरसेक्शन। ये रहा है आपके पास। ठीक है, ये मैंने इंटरसेक्शन, लेकिन इंटरसेक्शन भी लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके पास, ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए का। ठीक है, ये अगर इंटरसेक्शन आ गया तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखना है, अगर यूनियन आ गया तो यहाँ पे यू लिखना है, यूनियन। ठीक है, लेकिन अगर एडिशन आ गया तो यहाँ पे क्या करना है, आपने प्लस प्लस लिखना है। हाँ, आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सर अगर माइनस आ गया तो माइनस का इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ये आपने बहुत ख्याल करना है कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन नॉट इक्वल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल को यूज़ करते हैं, इसके ऊपर इक्वल के ऊपर इससे लकीर खींचते हैं, उसको बोलते हैं नॉट इक्वल। तो a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, एक बात है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, सर मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकते हैं, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें बिल्कुल आ सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकते हैं और एडिशन में भी आ सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एग्जाम्पल, अगर एडिशन में आ गया, मैंने कहा कि ए आपके पास इक्वल है, एडिशन मैंने लिखा, यहाँ पे ए प्लस बी एडिशन में मैंने लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बी प्लस से। आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने समझना है। सबसे पहले ए मैंने लिखा कि 3 और बी मैंने लिखा 4 और 5 लिखा। ठीक है, मर्जी है, आप जो भी ले। यहाँ पे बी क्या था, 5 था, और ए क्या था, वो 3 था। ठीक है, ये जो डिजिट आपने लिए वहाँ पे भी वो लेना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपने ए को 3 लिखा और यहाँ पे ए को आपने 5 लिखा, नहीं। यहाँ पे ए जो आपने सेलेक्ट किया, जो आपने डिजिट लिया वो वहाँ पे भी लेना है, बी के लिए जो यहाँ पे लिया बी के लिए वहाँ पे भी लेना है। तो यहाँ पे 3 + 5, 5 + 3, दोनों को जब आपने आपस में ऐड किया तो क्या आएगा आपके पास आंसर, यहाँ पे भी 8 आएगा और यहाँ पे भी 8 आएगा। तो दोनों बिल्कुल सेम है, इसका आंसर कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। हाँ, एक बात है कि नहीं सर अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई भी करे, ये मैंने मिटा दिया। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15, एक ही बात है। हाँ, एक ही मसला है कि अगर सब्ट्रैक्शन आ गया तो यहाँ पे मैंने माइनस का सिंबल यूज़ किया, यहाँ पे मैंने माइनस। मैंने आपको पहले बताया था कि सब्ट्रैक्शन का प्रूव नहीं होगा। ठीक है, क्यों, अब आपने चेक करना है। 3 में से -2 तो यहाँ पे -2 का आएगा और यहाँ पे 5 में से -3 तो
2 आएगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का फिर क्या होता है, किस तरीके से, ये a माइनस b इज इक्वल टू माइनस b माइनस a, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये मैंने लिखा b माइनस a। तो यहाँ पे ये प्रूव हो सकते हैं, ऐसे प्रूव नहीं हो सकते कि यहाँ पे अगर माइनस नहीं लिखा, यहाँ पे माइनस लाजमी आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में आ सकते हैं, एडिशन में आ सकते हैं, इसके अलावा आपके पास इंटरसेक्शन और यूनियन में भी आ सकते हैं। अब एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। इसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, इसे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है वो ऊपर कौन सी फॉर्म में मौजूद है, सबसे पहले आपने इसको चेंज करना है। तो टेबुलर फॉर्म में आपने चेंज करना है, बिल्डर फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पे मैं बिल्डर फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, x सच डेट x बिलोंग टू z, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है किससे, z से, इंटीजर से। -3 x लेस देन -3 ग्रेटर देन 3, x छोटा है, x बड़ा है, सॉरी x ग्रेटर देन -3, x बड़ा है -3 से और +3 से छोटा है। तो आपने क्या करना है, -3 से जो बड़े डिजिट होते हैं वो -2 होते हैं, -1 होते हैं, 0 1 2। यह आपके पास कौन सी टेबुलर फॉर्म में मैंने चेंज किया, यह आपके पास इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में 0 भी आते हैं। अब q आपके पास क्या है, q आपने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। y सच डेट, अच्छा यहाँ पे मैंने x लिखा, सॉरी ये y होगा। ठीक है, जब यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे भी y होगा। y सच डेट y, ये किस चीज़ को शो करे, बिलोंग टू इवन पॉजिटिव नंबर, ये प्लस का सिंबल ऊपर बुक में मौजूद है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा बल्कि बुक में मौजूद है। तो इसका मतलब ये कि पॉजिटिव इवन नंबर। एंड y इक्वल टू 4, ये जो लेस का सिंबल है कि y लेस देन 4 है, इसके साथ जब ये बार हम लगाएंगे नीचे, यहाँ पे जो मैंने बार लगाया, तो इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू 4। तो आपने ऐसे डिजिट लेना है। एग्जाम्पल, कैसे डिजिट आपने लेना है, पॉजिटिव डिजिट आपने लेना है, लेकिन 4 से छोटे, 4 से छोटे या 4 के इक्वल, 4 के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये नीचे जो सैम्बल है, ये जो बार लगाया है हमने, बार का मतलब क्या होता है कि y इक्वल टू 4। तो आपने पॉजिटिव नंबर लेने, कौन सी नंबर, इवन नंबर। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया 2 और 4 आएगा बस। अब इन दोनों के दरमियान आपने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना है। तो अच्छा, आपके पास जो अब क्वेश्चन है के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको जो गिवन है, उसमें सबसे पहला आपके पास इंटरसेक्शन है, यूनियन है। अब यूनियन में आपने क्या करना है, कैसे इसका फार्मूला क्या होता है, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो आपने किस तरीके से प्रूव करना है, सबसे पहले आप क्या करें, टेकिंग LHS साइड ले ले। ठीक है, LHS आपके पास क्या आएगा, A यूनियन B इज इक्वल टू, A यूनियन B में आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, -1 -2, इस तरीके से आपके पास 0 1 2, और यहाँ पे आपके पास ये यूनियन के बाद 2 और 4 B सेट का मौजूद है, ये मैंने B सेट के लिए। अब आपने इसका जो आंसर है, इसका क्या मतलब होता है, तरतीब देना, -1 -2 0 1 2, ये 12 नहीं है, 1 2 है। ठीक है, कोमा मैंने लगा दिया, 1 2 और 4, ये आपके पास किस A यूनियन B का आंसर आ गया। LHS आपने मालूम किया, LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने क्या करना है, टेकिंग RHS का क्या मतलब होता है, B यूनियन A का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे 2 4 सबसे पहले B का लिखना है, फिर दरमियान में यूनियन का सिंबल, फिर A आपके पास -1 -2 0 1 और आपके पास 2। अब इनके दरमियान जो यूनियन आपने फिर लेना है। यूनियन का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले आपने तरतीब देना है, जो छोटे नंबर होते हैं वो पहले लिखने हैं, उसके बाद इस तरीके से आपने तरतीब देना है। तो -1 -2 0 0 के बाद फिर 1 फिर 2 आएगा, और यहाँ पे 4 भी मौजूद है तो 4 भी मैंने लिखा। तो दोनों का आंसर आपने चेक किया कि वेरीफाई कर रहे हैं, प्रूव हो रहे हैं, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, हेंस LHS
इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है, आंसर आपने प्रूव किया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है, इसका जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 का जो पहला पोर्शन है वो तो मैंने किया यूनियन बी, ये पोर्शन आपने खुद करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये आपने खुद करना है। तो आपने इसके ऊपर ट्राई करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें भी आपने दोनों ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, वो भी आपने करना है। और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें इतना आपको समझ में आएगा और आपके लिए आसान होगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं सीख सकते हो, आपने प्रैक्टिस लाजमी करना है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालते हो तो आपके लिए मैथ बहुत आसान है। तो ये जो बाकी क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है और लाजमी करना है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें